क्या आप एक ऐसी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी की तलाश में हैं जो कि आपको बुल मार्केट में अमेजिंग रिटर्न्स भी दे और बेयर मार्केट में आपकी सेविंग्स को प्रोटेक्ट भी करे? आज हम आपको बताएंगे इन डिटेल अबाउट आवर ट्रेडमार्क 50-50 बफर स्ट्रेटजी। आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देंगे एंड दिस स्ट्रेटजी कैन बी यूज्ड बाय एनीवन टू ग्रो देयर सेविंग्स एक्सपोनेंशियली। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज हम आपको हमारी ट्रेडमार्क 50-50 बफर इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपने इस स्ट्रैटेजी को अपनी इन्वेस्टिंग में कैसे यूज़ करना है। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप टेंशन फ्री लॉन्ग टर्म गेन्स कमा सकते हैं एंड दिस स्ट्रैटेजी विल सिंप्लीफाई योर इंटायर इन्वेस्टिंग प्रोसेस। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इमर्जिंग मार्केट्स में बूम बस्ट साइकिल्स काफ़ी कॉमन हैं। अगर आपने बुक इरेशनल एक्सूबरेंस पढ़ी हो तो आपको ये पता होगा कि दुनिया में ऐसी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इमर्जिंग मार्केट्स की स्टॉक मार्केट में ऐसा डिक्लाइन आया कि उनको डॉलर टर्म्स में रिकवर होते होते 20 से 25 साल लग गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी अच्छी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी में लॉस प्रोटेक्शन इन बिल्ट होनी चाहिए ताकि आप 5 से 10 साल बाद ये ना सोचें कि इससे तो बेहतर था मैं बैंक में ही पैसे रख देता। साथ ही साथ ये भी एक रियलिटी है कि लास्ट 25 ईयर्स में स्टॉक मार्केट ने पाकिस्तान में किसी भी एसेट क्लास से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं और उसमें रियल एस्टेट के बेस्ट प्रोजेक्ट्स और गोल्ड भी शामिल है। डिफरेंट एसेट क्लासेस के रिटर्न्स पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है एंड वी विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन। इन दोनों रियलिटीज़ को सामने रखते हुए एक अच्छी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी वही होगी जो कि स्टॉक मार्केट के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को भी कैप्चर करे और साथ ही साथ प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस भी प्रोवाइड करे। ये दोनों चीज़ें हमारी ट्रेडमार्क इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी 50-50 बफर स्ट्रैटेजी का पार्ट हैं। आइए आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं। इमेजिन करें कि आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी आज स्टार्ट कर रहे हैं विद ₹1 करोड़। अब आप थोड़े अनश्योर हैं, आपको ये नहीं पता कि अगले 1-2 साल में स्टॉक मार्केट में ऊपर जाना है या नीचे जाना है। इसी वजह से आप ताकि टेंशन फ्री इन्वेस्ट कर सकें, आप 50% ऑफ द वैल्यू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और 50% से आप फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर आप अपने ग्राफ पे एक रेफरेंस लाइन ऐड करते हैं जो कि इंक्रीज़ होती है विद फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स। अब अज्यूम करते हैं कि पहले साल में स्टॉक मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया और आपका स्टॉक पोर्टफोलियो 30% बढ़ गया और जो पोर्शन आपने फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट किया था वहाँ से आपको 15% रिटर्न मिल गया। तो आपका ब्लेंडेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो 23% बढ़ गया, यानी कि आपकी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अब 1 करोड़ 23 लाख रुपए हो गई है। इसी टाइम में आपकी रेफरेंस लाइन भी अब 1 करोड़ 15 लाख पे आ चुकी है। अब आपने अपनी रेफरेंस लाइन के अगेंस्ट एक 7% बफर क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप यही पोर्टफोलियो मेंटेन करेंगे। आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे कि वाई 7% बफर इज़ नॉट इनफ। नेक्स्ट ईयर स्टॉक मार्केट ने लेट से 50% रिटर्न दे दिया और फिक्स्ड इनकम ने अगेन 15% ही रिटर्न दिया। सो अब आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ 63 लाख हो गई है और आपकी रेफरेंस लाइन अब 1 करोड़ 33 लाख पे आ गई है। अब आपने अपने पोर्टफोलियो में 20% बफर क्रिएट कर लिया है एंड नाउ यू आर अलाउड टू इन्वेस्ट 100% इन स्टॉक्स। आइए अब आपको 20% बफर के पीछे क्या लॉजिक है वो समझा देते हैं। अगर आप लास्ट 25 ईयर्स का डेटा देखें तो स्टॉक मार्केट ने एक्सक्लूडिंग 1 ईयर मैक्सिमम डिक्लाइन जो देखा है दैट इज़ 15 to 16%। इस एनालिसिस में हमने जो एक साल एक्सक्लूड किया है वो इसलिए किया है क्योंकि उस साल में गवर्नमेंट ने स्टॉक मार्केट को बंद कर दिया था और इसके रिपीट होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। सेकेंडली, 20% बफर के पीछे दूसरी लॉजिक ये है कि एक साल एक ऐसा टाइम होता है जिसमें अगर इकोनॉमी डाउनवर्ड ट्रेंड पे चली जाए या पाकिस्तान के IMF से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र आ जाती है कि हाउ आर थिंग्स लुकिंग फॉरवर्ड। इस एग्जाम्पल में हमने वो नंबर्स यूज़ किए जिसमें स्टॉक मार्केट ने फर्स्ट 2 ईयर्स में अच्छा परफॉर्म किया। इन केस स्टॉक मार्केट आपको फिक्स्ड इनकम से कम रिटर्न दे रहा है
तो आप जब तक 50-50 मेंटेन करेंगे जब तक आपका 20% बफर बिल्ड नहीं हो जाता, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में प्रोलॉन्ग्ड डाउन टर्न आए तो आप उससे प्रोटेक्टेड रहें। आइए अब आपको बताते हैं 2 वेरी पावरफुल एस्पेक्ट्स ऑफ 50-50 बफर स्ट्रैटेजी। बट बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन बटन ताकि आप हमारी कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना करें। नाउ बैक टू टुडेज टॉपिक, 2 वेरी पावरफुल एस्पेक्ट्स ऑफ 50-50 बफर स्ट्रैटेजी। फर्स्ट, ये आपको किसी भी प्रोलॉन्ग्ड स्टॉक मार्केट डाउन टर्न से प्रोटेक्ट करता है और इस चीज़ के चांसेस होते हैं इन इमर्जिंग मार्केट्स। आपको 5 साल बाद ये नहीं सोचना पड़ेगा कि 5 साल हो गए हैं इन्वेस्टमेंट करते करते, इतना टाइम भी लग रहा है और पोर्टफोलियो -30% है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव में ही होगा। सो दिस स्ट्रैटेजी गिव्स यू द कॉन्फिडेंस कि कल को कुछ भी हो जाए मेरी सेविंग्स प्रोटेक्टेड रहेंगी। एंड सेकेंड एंड वेरी पावरफुल इज़ कि ज़्यादातर लोग नोइंग कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में उनको सबसे ज़्यादा रिटर्न देगी, वो एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन अपनी वेल्थ का उसमें इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको ये समझ नहीं आती कि नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में स्टॉक मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे। ये इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न तो बहुत अच्छा कमा लेते हैं, बट बिकॉज उन्होंने सिर्फ अपना 1 to 2% ऑफ वेल्थ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट की होती है तो उनकी ओवरऑल वेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टिंग लैंग्वेज में इसको इन्वेस्टर्स रिमॉर्स कहते हैं। 2 ही चीज़ें हैं जो आपको फ्यूचर में दुख दे सकती हैं रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग। एक है कि आपका लॉस हो जाए और दूसरा ये है कि आपका प्रॉफिट तो हो गया लेकिन आपने इतनी कम अमाउंट इन्वेस्ट की कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये स्ट्रैटेजी जब हम अपने 1-to-1 एडवाइजरी क्लाइंट्स को बताते हैं और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट साइज़ 2 to 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं। 10 करोड़ के बजाय वो 20 से 25 करोड़ इन्वेस्ट करने पे राज़ी हो जाते हैं और उसकी वजह सिर्फ यही है कि उनको पता है कि इस स्ट्रैटेजी में लॉस प्रोटेक्शन इनबिल्ट है। लास्ट 2 से 3 साल पाकिस्तान के जो हालात गुजरे हैं, हर किसी के दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि आगे पाकिस्तान के हालात कैसे होंगे और इसको देख के मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। जब आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आप टेंशन फ्री सुकून के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, नोइंग कि पहले मैं एक बफर क्रिएट करूँगा, फिर स्टॉक मार्केट में अपनी एलोकेशन बढ़ाऊँगा और फ्यूचर में कुछ भी हो जाए मेरी इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्टेड रहेंगी। हम अपने हर क्लाइंट को ये स्ट्रैटेजी रेकमेंड करते हैं और उसकी वजह ये है कि हमारा मोटिव ये नहीं होता कि हमने नेक्स्ट 1 ईयर में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। हमारा मोटिव इज़ वेल्थ क्रिएशन। हमने 1 करोड़ को 20 साल में 1 अरब करना है विद इन बिल्ट लॉस प्रोटेक्शन। जब आप एक दफ़ा 20% बफर क्रिएट कर लेते हैं इन योर पोर्टफोलियो, फिर आप 100% स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट एक ओवर वैल्यूड रेंज में आ गई है एंड फ्यूचर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर नॉट लुकिंग गुड, तो आप किसी और एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं यूजिंग आवर कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। आइए अब इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर लेते हैं। लास्ट 25 ईयर्स का रियल डेटा यूज़ करके देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी ने कैसे परफॉर्म किया है। इस एनालिसिस में हमने एक्चुअल नंबर्स यूज़ किए हैं ऑफ स्टॉक मार्केट रिटर्न्स एंड फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स इन द लास्ट 25 ईयर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्ट्रैटेजी ने लास्ट 25 ईयर्स में आपको ऑलमोस्ट 80% ऑफ द अपसाइड दी और साथ ही साथ हर 5 साल के इंटरवल्स में भी अच्छा परफॉर्म किया। सिर्फ 2008 में जब एकदम से स्टॉक मार्केट को बंद कर दिया गया था तो इस स्ट्रैटेजी ने अंडर परफॉर्म किया। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप एक हायर पोर्शन ऑफ योर सेविंग्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं टेंशन फ्री। ये इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी आपकी इन्वेस्टमेंट क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगी। It will incentivize you to first create a buffer by investing in good companies and only then you can invest more in stocks. 50-50 बफर स्ट्रैटेजी का नंबर 1 रूल, फ्यूचर में 5 साल बाद या 10 साल बाद कभी भी अगर आपने अपनी रेफरेंस लाइन को टच किया तो आपने 50-50 पे वापस आना है। याद रहे, इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं ऑफ प्रोलॉन्ग्ड डाउन टर्न्स इन द स्टॉक मार्केट एंड आई डोंट थिंक एनीवन कैन वेट 20 ईयर्स फॉर अ बुल मार्केट। वैसे तो अगर आप अच्छी इन्वेस्टिंग करेंगे और अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे और मैक्रो इंडिकेटर्स को भी थोड़ा समझ लेंगे और फ्यूचर बस्ट साइकिल से बच जाएंगे तो आप रेफरेंस लाइन को कभी टच ही नहीं करेंगे। लेकिन इन केस कभी भी आपने खुदा न खास्ता इस रेफरेंस लाइन को टच किया तो आपने फ़ौरन 50-50 पे वापस आना है
आपको स्टॉक मार्केट जितनी भी बुलिश लग रही हो, आप 50% से ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यही डिसिप्लिन है जो इस स्ट्रैटेजी को इतना पावरफुल बनाता है। और 50% इन स्टॉक्स कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। इन केस बुल मार्केट आ गई तो 50% तो आपके पास स्टॉक्स होंगे ना, जिस पे आपको फ़ायदा होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपसाइड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। हमने अपनी एग्जाम्पल में KSE 100 इंडेक्स को यूज़ किया है, बट अगर आप अच्छी कंपनीज पिक कर सकते हैं तो ये जो गैप है बिटवीन 50-50 बफर स्ट्रेटजी एंड 100% इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, आप विद टाइम इसको भी क्लोज कर देंगे। जब आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो कि कंपाउंड हो रही होंगी एट 25-30%, तो ये गैप ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट इनिशियली 2 से 3 सालों में ही पूरा हो जाएगा। सो अगर आप 50-50 बफर इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी और द एबिलिटी टू पिक अमेजिंग कंपनीज को कंबाइन कर लें, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक गुड पोर्शन ऑफ योर वेल्थ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं विद डिसिप्लिन। सो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आपने अपनी सेविंग्स को भी प्रोटेक्ट कर लिया और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक मार्केट की वेल्थ क्रिएशन की पावर है, आपने उससे भी फ़ायदा उठा लिया। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप 5 से 10 साल बाद ये नहीं सोचेंगे कि काश मैंने ये पैसे बैंक में ही रख दिए होते। 50-50 बफर स्ट्रैटेजी हमारे यंग इन्वेस्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि SIP करके अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इंक्रीज़ कर रहे हैं। आप 50-50 बफर स्ट्रैटेजी आज की पोर्टफोलियो वैल्यू के बजाय उस वैल्यू पे अप्लाई करें जो आप 3 से 4 साल तक अचीव कर लेंगे। यानी कि अगर आपका पोर्टफोलियो आज 50 लाख है बट 3 साल बाद इस पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.5 करोड़ होगी, तो आप 50-50 बफर स्ट्रैटेजी 1.5 करोड़ के हिसाब से अप्लाई करें। और जैसे जैसे आपकी सेविंग्स बढ़ती जाएं, तो आप फिर देख सकते हैं कि आप बफर स्ट्रैटेजी के हिसाब से कहाँ खड़े हैं और आपको मज़ीद स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर फिक्स्ड इनकम में। अगर आप अपनी सेविंग्स एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ इन्वेस्ट करते हैं, तो अडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड बुलेट प्रूफ योर सेविंग्स। आज हमने आपको डिटेल में हमारी ट्रेडमार्क 50-50 बफर स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की। अब आप हमें कमेंट्स में बताएंगे कि आपको ये स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी लगी और आप कैसे कैसे इसको अपनी इन्वेस्टिंग में यूज़ करने वाले हैं। आप अपनी स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। आवर वेबसाइट इज़ नाउ लाइव। प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट for detailed blogs on different companies, on different sectors, read our investing framework, and also have a look at our investment management services so you can grow your savings exponentially. If you found this video helpful, please share it with your friends ताकि वो भी अपने investment decisions अच्छे तरीके से ले सकें. We are all in this wealth creation journey together. Now please watch our next video here. This is Abdul Rahman and I'll see you in the next one.